तो दोस्तों आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में फिर से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 3.70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। बेसिकली डिविडेंड के जो पैसे होते हैं, बहुत सारे लोग के कंसर्न आता है कब आते हैं। तो ये डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आपको रिकॉर्ड डेट कंपनी जून जुलाई के आसपास बताती है। तो अभी बहुत टाइम है, उसके लिए आप इंतजार मत कीजिए। डाटा देख लेते हैं। लाख्स में है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 6,235 करोड़ के आसपास। पिछले साल 4,109 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,683 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का जंप है। जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% के आसपास की गिरावट है। लेकिन ये गिरावट को ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं देना है। क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर आप नहीं कर सकते। जितने भी फर्टिलाइजर केमिकल वाले शेयर जो होते हैं उनको आप हर क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीजन होता है, कभी मानसून आता है, किसी सीजन में मानसून नहीं आता है। तो उस वजह से केमिकल वाले जो शेयर होते हैं उसको क्वार्टरली बेसिस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। ईयरली बेसिस पे बेहतर रहता है कंपेयर करना। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5,918 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,840 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 4,591 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि पिछले साल में कंपनी को बहुत कुछ फायदा भी हुआ था, जो कि यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 872 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 182 करोड़ का फायदा हुआ है। तो यहीं पे कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहीं पे है कंपनी के एक्सपेंस के अंदर। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 245 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 233 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 160 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। मैंने आपको क्या बताया कि बस वही जो एक्सपेंस है, अगर उस एक्सपेंस में कंपनी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, जितना पिछले साल की थी उतना ही इस साल करती, तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार हो जाते, बहुत शानदार। विश्वास मानिए, इस क्वार्टर में आपको 600 से 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस क्या है? पिछले क्वार्टर में 4.44, पिछले साल 4.24, अभी देखें तो 2.89 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से देखिए क्वार्टर नंबर शानदार है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाँ, कंपनी ने कुछ एक्सपेंस की वजह से कंपनी का जो ऑन पेपर जो नंबर है वो देखा जाए तो वो गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकली वे में देखें तो नंबर प्रॉफिट के मामले में भी शानदार देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें मेरे हिसाब से जो नंबर है वो थोड़े से मिक्स कर सकते हैं आपको, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लोग मेरी वीडियो को हर कोई तो नहीं देखेगा। तो बस लोग ये देखते हैं कि क्या हुआ है, गिरा, प्रॉफिट कम हुआ है कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। ऐसे में सेंटीमेंट हो जाता है नेगेटिव। लोगों को लगता है कि प्रॉफिट गिर गया तो वो बेच के भागना चाहते हैं, वो अंदर की बात को नहीं समझना चाहते हैं, वो बेच के भागते हैं, जिससे सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और सेलिंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है वो नॉर्मल से नंबर है, मिक्स टाइप के नंबर है। देखिए क्या करता है मार्केट। लेकिन मेरे हिसाब से गिरावट आती है तो वो एक गिरावट होगी बाइंग करने का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।